और खिलजी नाम का कोई दुश्मन अभी भी इस कलयुग में जिंदा है जो इसको बनने नहीं देता है। और बनाने के लिए जब आवाज उठाई जाती है, चेष्टा करता है मानव, तो पुरातत्व डिपार्टमेंट कहता है मैं बनाऊंगा। तो कब बनाओगे इसको? हाँ। जो हमसे नहीं बनेगा, चाहे आप लोग स्वयं बनाइए। तो हम लोग राजगीर के जनता जो भी भक्त हैं, सनातन धर्मावलंबी जो भी हम लोग हैं, अच्छा। हम लोग से जो बनेगा सब कोई मिल के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ जिनको इस मंदिर से आस्था है वो इस मंदिर को निर्माण करने में सहयोग प्रदान करें। तरस रहे हैं ये, इनके ऊपर घास जमा हुआ है तो मिट्टी जमा हुआ है। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं इस समय पहाड़ पे वैभारगिरी पर्वत के ऊपर, जहां महाभारत कालीन शंकर भगवान का एक मंदिर है। और बिल्कुल आप पूरी तरह से परिचित हैं इस इतिहास से और कहानी से कि जरासंध चक्रवर्ती सम्राट इसी शिवलिंग की पूजा किया करते थे। और यहां देखिए, इधर से देखिए, लग रहा है कि पीछे से कोई खाया जा रहा है दीवार को, काल बनकर चिबाया जा रहा है। दिखाएं क्या हाल हो रहा है। और इसको देखकर भी अगर नींद नहीं खुलता है तो ग्लास ब्रिज में कौन परमात्मा निवास करता है, जू सफारी में कौन निवास करता है। जानवर और चीता तो खुले आसमान में भी रह लेते हैं और कहते हैं भगवान इसी मंदिर में रहते हैं। सिद्धनाथ कहा जाता है इस मंदिर को। लेकिन पीछे से देखने के बाद मालूम होता है कि यहाँ भी बख्तियारपुर खिलजी नाम का कोई दुश्मन अभी भी इस कलयुग में जिंदा है जो इसको बनने नहीं देता है। और बनाने के लिए जब आवाज उठाई जाती है, चेष्टा करता है मानव, तो पुरातत्व डिपार्टमेंट कहता है मैं बनाऊंगा। तो कब बनाओगे इसको? जब समाप्त हो जाएगा वक्त, धरती उलट पुलट हो जाएगा, तब महाकाल का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तब बनाओगे। कौन सा खिलवाड़ चल रहा है? बगल में देखें, जैन मंदिर है, चमक रहा है, संगमरमर और पत्थर लगा हुआ है, लेकिन देखिए धीरे धीरे ढह रहा है। इसके लिए हजारों बार वीडियो बनाया गया है, खबर फिल्माया गया है, कितनी मर्तबा खबर लिखी गई है। और राजगीर के बुद्धिजीवियों ने सैकड़ों बार आवाज उठाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार के कान में। लगता हो सरकार को सोने की बीमारी है। कुंभकर्ण बनकर कई वर्षों से सोए हैं। कुंभकर्ण तो खैर 6 महीने में जाग भी जाता था अपने भाई को जगाने से, लेकिन ये तो जागने वाले सरकार है ही नहीं। क्या सही बोल रहे हैं? सही बात, सही, बिल्कुल सही। पीछे से देखकर ऐसा लगता है ना कि मंदिर के साथ अत्याचार हो रहा है, भगवान के साथ भी छल और पाप किया जा रहा है। ये मंदिर जो अस्तित्व में समाप्त होते जा रहा है। हाँ। और सरकार न बना रही है न बनने दे रही है। इससे हमारे राजगीर के जो समाज सेवी हुए, बुद्धिजीवी लोग हुए, उनमें अब आक्रोश पनप रहा है। और यह आक्रोश किस रूप में कब फूटेगा ये अब सोचना है जो मुश्किल हो गया। अब कहता है कि अब सर से ऊपर पानी बह गया है। और ये मंदिर यहाँ पूरे सावन महीना, सभी सावन का पवित्र महीना, हजारों हजार की संख्या में दूर दूर से देश के कोने कोने से आकर के का यहाँ लाइन है जो लगा हो रहता है, कतार में लगे होते जल चढ़ाने के लिए। और आज ये हमारा मंदिर है जो अपने के लिए है जो तरस रहा है कि इस पर है जो एक मरम्मत भी नहीं हो रहा है, कहीं एक ईंट भी नहीं लग रहा है। तो इससे अब हमारे राजगीर के बुद्धिजीवियों में, समाज सेवियों में, भक्त के जो शिव के जो भक्त हैं, उन लोगों में जन आक्रोश हो रहा है। और ये हो सकता है कभी भी है जो ये आक्रोश फूट सकता है। और बिल्कुल शंकर के कोप का भाजन बनेंगे। इसलिए मैं अब सरकार से, शासन से, प्रशासन से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, उनसे विनती करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ जैन धर्म के मंदिर हो गया, बौद्ध धर्म का मंदिर हो गया, और सब धर्मों के मंदिरों को जिस तरह बनाया गया है, और हमारे शंकर भगवान सिद्धनाथ बाबा को भी है जो जल्द से जल्द बनाया जाए। और अगर आप नहीं बनाइएगा, नहीं बनाने दीजिएगा, तो इसके लिए अब हमारे राजगीर के जनता है जो, राजगीर के बुद्धिजीवी सामाजिक लोग अब उग्र हो रहे हैं। आक्रोश पैदा हो रहा है। क्या स्वयं बनाना शुरू स्वयं बनाने के लिए आदेश दे, हम लोग बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे। हम लोग आपस में चंदा बीड़ी करके जैसे होगा उसे सब करेंगे। हम लोग से बनाने का काम करेंगे हम लोग। और इतना बड़ा बड़ा मंदिर बन गया है, गांव का शिवाला बन जाता है। और ये क्या है? बनेगा? आखिर भगवान ने आदमी को बनाया, आदमी क्या मंदिर नहीं बना सकता है? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मंदिर का सेवा कहते हैं 500 साल खून बहाने के बाद राम मंदिर बना है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। और आपकी परिचय, पूजा कर रहे थे आप, तो पूजा क्या कर रहे थे? यही मंदिर है, इसी में पूजा कर रहे थे। भगवान तो हर जगह है, कंकड़ कंकड़ में है, लेकिन ये टूटे हाल पे आपको क्या कहना है? जैसे कि हम और
आदरणीय मंतोष सर दोनों साथ में हम लोग यहाँ थे विजिट करने के लिए, जगह घूमने के लिए, क्योंकि आज एक कार्यक्रम भी था। तो हम लोग जैसे आए स्थिति, और मैं करीबन 5-6 बरस के बाद यहाँ आया हूँ। आने का मौका मिलता नहीं है व्यस्तता के कारण, तो मिश्रा सर का आग्रह था कि चला जाए, हम लोग साथ में घूमते हुए आए। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी का आस्था उसके ईश्वर से जुड़ा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। अगर आप इस पहाड़ के इर्द गिर्द आप घूमेंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। जैसे आप पहाड़ के नीचे ढलेंगे तो आप देखेंगे कि सिखिज्म का एक बहुत बड़ा जो है गुरुद्वारा बन रहा है। पहाड़ में जब जो स्थिति उसकी थी उससे बहुत बृहद पैमाने पर वो बन रहा है, निर्माण हो रहा है। पहाड़ों को तोड़कर, पत्थरों को तोड़कर वो निर्माण हो रहा है। मैं किसी पर अंकुश नहीं खड़ा करना चाहता कि हाँ वो किस धर्म से कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसका आस्था से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसकी जवाबदेही है, तब उतना सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है। बिल्कुल, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं जैनिज्म का जो भी तो वो मंदिर बन रहा है, उससे वोट बैंक बन रहा है, वो सड़क पे है, वो दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वोट बैंक बन रहा है कि क्या बन रहा है। मेरा कहने का स्ट्रेटजी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर जितने भी सारे जैनिज्म मंदिर देख रहे हैं पहाड़ पे जो बना है, तो क्या इसमें पुरातत्व विभाग का संलिप्तता नहीं है? क्या केंद्र राज्य सरकार का यहाँ पर मतलब उसका इसमें साथ साठगांठ है नहीं क्या? अगर जब उनका साठगांठ अगर जैनिज्म के साथ अगर है, अगर जैनिज्म के साथ साठगांठ है, तो हमारे इस मंदिर को बनाने के लिए क्यों नहीं है? अच्छा, पुरातत्व विभाग अगर जैनिज्म को बनाने के लिए देती है, मान लिया जाए अगर ठीक है, कहती है कि अगर जैनिज्म का जो भी सारा मंदिर बन रहा है वो ट्रस्ट के अधीन बन रहा है, तो ठीक है, अब ये ट्रस्ट इसका नहीं है तो आप छोड़ दीजिए ना। फिर इसको आम जन, जो यहाँ के लोग जन हैं जिनको इस मंदिर से आस्था है, वो इस मंदिर को निर्माण करने में सहयोग प्रदान करेंगे और व्याकुल है लोग बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए दो मत नहीं है। आप देख सकते हैं विगत 1-2 वर्ष पहले भी हमारे राजगीर के स्थानीय लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, पर्चा वगैरह के, पोस्टर वगैरह के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया था अपने आप में कि हम भक्तजन जो हैं, हजारों लोग ने आवाज हाँ उठाया बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ तक कि मीडिया तक के भी लोग गई थी, यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग तक, और ऊपर तक आवाज पहुंच गई। हाँ, लेकिन अभी तक के उसका किसी प्रकार का मतलब कान पे जू नहीं रेंग रहा है। कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि या तो इसके लिए सरकार हर हाल में, अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, बीच में कोई बोल रहे थे कि आवंटन पास हो गया है, अब बनाने के लिए इसको आवाज उठाया जा रहा है, तो अब आवाज सुन लिया गया है, तो क्या मतलब क्या हो रहा है? कब से आवाज लग रहा है और कब से सुनवाई हो रहा है? जैसे देखिए, मेरा कहना यह है कि एक कहावत सुने होंगे, दही चूड़ा बड़ मीठ, कैसे तो हमारे दादा देखे थे सिपाही के खेते वाला हाल है। अच्छा, सामदेव भारती इस तरह के बात को कहते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा, 2-3 बार कहे। ठीक है हाँ, आवाज भी वही उठाए। श्याम भारती अगर कहते हैं, श्याम भैया का बिल्कुल मैं अगर मतलब मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्याम भैया का बहुत बड़ा उस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा था। जब इस मंदिर को बनाने के लिए आवाज उठी थी, तो कहने का मतलब उन्होंने एक आंदोलन भी अपने स्तर से चलाया, है ना। और आंदोलन चलाने के बाद अभी तक के इसका स्थिति जस का तस है, हिलडुल नहीं रहा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एक आदमी अगर मतलब श्याम भी अगर इसके लिए आगे खड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कि इसके लिए कहीं ना कहीं वो अपना कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं या फिर इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इधर दिखाते रहे लगातार सर, इधर संघर्ष का परिणाम अभी तक के निकल कर नहीं आया है। अच्छा, अब बन रहा है, कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है। प्रगति पर कितना, जब सारा प्रगति समाप्त हो जाएगा तब हमारे लिए सिद्धनाथ के मंदिर के लिए प्रगति का द्वार खोलेंगे। एक जनरेशन समाप्त हो जाएगा तब जाकर आप द्वार खोलेंगे। वही क्या कहने अभी का से ही मतलब बिगड़ा है। हाल है? कम से कम 20 वर्षों से यह हाल है। हमारा ये कहना क्या है, मैं गलती बोल रहा नहीं, हूं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार का मंशा क्या है कि जब तक इसकी पूरी दीवारें खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे जो आने वाला जनरेशन है वो यह ना देख ले कि हाँ, इस तरह का भी दीवार हमारे मंदिर में लगा हुआ था पहले, वो पूरे के पूरे सिमट कर रह जाएगा, तब आप जाकर के मंदिर का निर्माण क्या करेंगे। शिवलिंग के ऊपर दीवार गिर जाएगा तब बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है ना। आप किसी की आस्था को अगर ठेस पहुंचा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि कहीं ना आप अपने पॉलिटिक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स का आप एक आड़ लेकर के किसी को आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने जैनिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए, सिखिज्म के लिए, है ना, सब जगह कार्य किया, उस तरह से हिंदुज्म के लिए भी आप एक मिसाल खड़ा हो अपने समाज में, एक अपने स्टेट में, और यहाँ के लोगों के जनमानस पर अपना प्रभाव डालें। और उसके लिए जो हमारा जो मांग है सिद्धनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, उसको फिर से आप करके हम सबों के लिए आप जो मार्ग मतलब एक कह सकते हैं एक आदर्श बने, ताकि जो भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो। क्यों नहीं बन रहा है? आपको क्या लगता है कब बनेगा? देखिए, अभी तो मंदिर का जो हालत देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके ऊपर कोई भी शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं है। जो हमारा ये मतलब कहिए भगवान जो हमारा सिद्धनाथ है, ये सिद्धनाथ अपने मतलब कि है जो किस मन अस्तित्व इनका धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तरस रहे हैं ये, इनके ऊपर घास जमा हुआ है,
तो मिट्टी जमा हुआ है। और कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से ये अब ये मतलब कि हमारा ये रमणीय स्थल जो कहिए, पर्यटक स्थल कहिए, धार्मिक स्थल कहिए, अब ये धार्मिक है जो बहुत ही गर्त स्थिति में चला गया है, रोड़ा टूट रहा जो है कि पूरा पीलर टूट गया है, पूरा ईंट में नोनी लग गया है, ईंट में घास है जो जन्म गया है। और यही देखिए हमारे बगल में बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, और तरह तरह के मंदिर, तो टाइल्स मार्बल मोजाक से चमचम चमक रहा है। ग्लास ब्रिज बन गया, 8 सीटर बन गया, हर तरह और का- इसके लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। हर तरह के यही बगल में हम लोग के इस मंदिर का हाल देखिए। और ये देखिए हमारा सनातन धर्म का ये क्या नाज लीला हो गया है। ना तो यहाँ पर हमारे सरकार का कोई ध्यान है, और नहीं शासन का ध्यान है, नहीं प्रशासन का ध्यान है। तो अब ये जो अभी स्थिति बस से बदत्तर बन गया हमारे सिद्धनाथ बाबा का, तो इसके लिए हम लोग के राजगीर जो सामाजिक कार्यकर्ता लेकर हमने बात किया था। फिलहाल डॉक्टर धीरेन्द्र उपाध्याय एक प्रोफेसर है, तो वो कह रहे थे कि ना पुरातत्व विभाग बनाती है ना हम लोग को बनाने देती है, ऐसा समस्या बार बार आ जाता है। सही बात है। जी। जैसे कि सरकार ये भी कह दे हाँ हाँ जो हमसे नहीं बनेगा, चाहे आप लोग स्वयं बनाइए, तो हम लोग राजगीर के जनता जो भी भक्त हैं, सनातन धर्मावलंबी जो भी हम लोग हैं, अच्छा। हम लोग से जो बनेगा सब कोई मिल के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ। लेकिन हम लोग को बनाने में भी रोक दिया जाता है, जिसके चलते इस मंदिर का ये हाल है। और देख के रोना आता है इस टूटे हुए स्थिति को देखकर। यही कभी इतिहास बताता, खंडहर ही बताता है कि इमारत बुलंद होगा, कहा जाता है। और इस मंदिर को देखने से ही लगता है किसी ज़माने में ये मंदिर किस हाल में रहा होगा। वो तो जो देखे होंगे, हम लोग तो नहीं देखे, सुने हैं। 5000 वर्ष पुराना है, हम लोग पुराना तो है तो कल्पना हम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल्पना करने की बात है कि कैसा रहा होगा। जी, बिल्कुल। और उस मंदिर का ये हाल देख के हम लोग को रोना आता है। और आज तक मतलब सोचा ही जा रहा है, सोचा ही जा रहा है। कितना सोचेंगे, कितना विमर्श करेंगे। ग्लास ब्रिज के लिए इतना पैसा आ गया, 8 सीटर बन गया, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, नए चीज बना रहे हैं, नेचर सफारी बन गया, जू सफारी बन गया। गंगा जल आ लेकिन ये कब, हाँ गंगा जल आ गया। और ये कब आएंगे? जिसने गंगा जल को लाया, जिनके माथे पे गंगा विराजता है, आज उन्हीं को उन्हीं मतलब के गर्त में डाले इग्नोर हुए कर रहे हैं, हैं। इग्नोर कर रहे हैं। ये सरकार को चाहिए कि बहुत अच्छा है, जो भी काम हुआ उसके लिए नहीं है कि क्यों किया गया,